तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सिंगल वेंडर को आपने किस तरह से एक्सपेंडिचर का वाउचर बनाना है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके ट्रेनिंग में लोग आते हैं, आप उनको टीएडीए देते हैं, 10-12 लोग हो गए, 15-20, जितना भी आप मान के चलो, तो आपने उनको एक साथ कैसे पेमेंट करनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उनको पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, बल्क कस्टमाइजेशन बनानी है। ये सारे काम डाटा ऑपरेटर की आईडी से हो रहे हैं। बल्क कस्टमाइजेशन बनाने के लिए आपने जाना है मास्टर बल्क कस्टमाइजेशन मैनेज, मास्टर बल्क कस्टमाइजेशन मैनेज पे टिक किया। इस तरह से आपके पास विंडो ओपन होगी। अपनी स्कीम सिलेक्ट करनी है आपने, और यहाँ पे आपके पास राइट साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप बना रहे हो एक्सपेंडिचर मॉड्यूल के लिए, आपने बैंक अकाउंट अपना ले लेना है, जो भी बैंक अकाउंट है आपका, और अब वेंडर सिलेक्ट कर लो। जैसे आपके 150-200 वेंडर हैं, तो आपने 15 को पेमेंट करनी है, तो आप वो वेंडर अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये वेंडर यहाँ से 4-5 आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देंगे कस्टमाइजेशन नेम। अगर बल्क कस्टमाइजेशन का तो हम डाल देते हैं यहाँ पे SNA02 करके। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट की, एक ही कंपोनेंट में आप सबको पेमेंट दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर आपने 15 लोगों को पेमेंट करनी है और 15 में से 10 को एक कंपोनेंट में करनी है, बाकी 5 को अलग कंपोनेंट में करनी है, तो दूसरे कंपोनेंट को भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। मतलब अलग अलग कंपोनेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। डिफॉल्ट अमाउंट मतलब अगर 15 के 15 को आप 5-5 हजार रुपए दे रहे हो, तो अगर यहाँ पे 5,000 डाल दोगे, तो जब इस कस्टमाइजेशन को यूज करोगे तो ऑटोमेटिक 5,000 वहां पे फिल होके आ जाएगा। मतलब आप टाइपिंग से बचोगे। ठीक है, उसके बाद आ गए पेमेंट मोड पे। पेमेंट मोड मैंने आपका बताया है पीपीए ही रहेगा। कर लिया और सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक किया, ये देखिए आपके पास टेबुलर फॉर्म में वो कस्टमाइजेशन बन के आ गई। और इस कस्टमाइजेशन को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, अब इस कस्टमाइजेशन को आपने यूज कैसे करना है। सेम आपने एक्सपेंडिचर के लिए बनाई है, एक्सपेंडिचर में ही जाना है और एड न्यू पे चले जाना है। जैसे ही एड न्यू पे जाओगे, अभी देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, सेम सिंगल की तरह ही यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही आपने अपनी पर्टिकुलर स्कीम सेलेक्ट की, राइट साइड में आपके पास वो रिफ्लेक्ट हो गया आ गई जो आपने कस्टमाइजेशन बना रखी है। ठीक है, तो हमने इस कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कस्टमाइजेशन पे क्लिक करोगे, आपके पास चेंजेस सामने शो हो जाएंगे। जो आपने 6-7 वेंडर सिलेक्ट किए थे मैंने, वो यहाँ पे शो हो गए। अब हम ऊपर से करते हैं। HP 120 हो गया, आपकी बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो गया। अब लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपका वाउचर नंबर होता है, बिल नंबर, लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट, जिस दिन का वो बिल है, एचओ ट्रांजेक्शन डेट आज की ही रहेगी क्योंकि सारी पेमेंट लाइव हो रही है। एक्सपेंडिचर अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट कितना जा रहा है उस बिल का। जैसे आपने इनको देना है, तो यहाँ पे अगर 50,000 की 10 को पेमेंट जा रही है, तो 50,000। नरेशन डाल दो किस चीज की पेमेंट है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो पूरा डिफाइन करके। उसके बाद आ गया, आपने अपने कंपोनेंट चूज कर लिए यहाँ पे दोनों। जैसे ही आप इन दोनों पे क्लिक करोगे, उसके बाद अपना एक्सपेंस टाइप आप चूज कर लो, रेवेन्यू, एंड देन बारी आती है वेंडर की। जैसे ही वेंडर पे क्लिक करोगे, ये देखो हमने डिफॉल्ट अमाउंट 5,000 डाला था, तो 5,000 ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। अब आप बोलते हो कि इस वाले वेंडर को आपने एक ही कंपोनेंट में पेमेंट करनी है, दूसरे में नहीं करनी, तो जिसमें नहीं करनी उसको कट कर दो और एक को रहने दो। अब इसमें आप चाहते हो कि ये गलती से हमारे पास वेंडर आ गया कस्टमाइजेशन में, तो इसको आप टिक ही नहीं करोगे। ठीक है, अगर टिक नहीं करोगे तो उस वेंडर का कोई रोल नहीं है। तीसरे वाले को टिक कर लो। अब इसको बोलते हो आप कि आपने एक ही उसमें देनी है, तो इस सेम तरह से उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। और अब आप तीसरे वाले को आप बोलते हो कि इसको हमने 5,000 नहीं देना था, इसको हमने 1,000 ही देना था, तो यहाँ से आप उसको अमाउंट चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5,000 परमानेंट हो गया, 5,000 को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप सारे वेंडर सिलेक्ट करके उनके आगे अमाउंट फिल करोगे। और यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका नेट अमाउंट है वो टैली होना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर अमाउंट से। मतलब अगर 50,000 एक्सपेंडिचर अमाउंट है टोटल बिल का, तो जब तक यहाँ पे 50,000 नहीं आएगा, तब तक वो आगे आपको कंटिन्यू नहीं करने देगा। ठीक है, जैसे ही आप इसकी ये सब करने के बाद
पूरी फॉर्मेलिटी के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, सेम आपको सिंगल एक्सपेंडिचर की तरह वो विंडो ओपन करके देगा। और ये लाइव है, हम इसमें लाइव में आपको नहीं दिखा सकते कि किस तरह से विंडो ओपन होगी। सेम सिंगल की तरह ही विंडो ओपन होगी। इंस्ट्रूमेंट टाइप आपने अपना चूज कर लेना है और उसके बाद आगे उसको सबमिट फॉर अप्रूवल कर देना है। जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल आप कर देंगे उस एंट्री को, जो है डाटा अप्रूवर अपनी आईडी से लॉगिन करेगा। और एक जो छोटा सा चेंज है वो ये है कि डाटा अप्रूवर जो है अब लॉगिन करके एक्सपेंडिचर में, पहले सिंगल में मैनेज में गया था, अब जब बल्क में एंट्री करी है तो वो जाएगा मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इस तरह से उसके पास विंडो ओपन होगी। स्कीम अपनी सिलेक्ट करेगा, वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक है, सर्च के बटन पे क्लिक करेगा और टेबुलर फॉर्म में इसी तरह से जैसे सिंगल के टाइम पे हमारे पास शो हुई थी एंट्रीज, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसी तरह से शो होगी, सेम जैसे आपके पास यहाँ पे शो हुई थी। सेम वो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेगा, उस एंट्री को अप्रूव या रिजेक्ट उसके पास ऑप्शन होगा, उसको करेगा और उसके बाद पीपीए जनरेट हो जाएगा। और इस तरह से आपकी बल्क में ये देखो हर चीज उसके पास शो होती है। यहाँ पे हमने एक वेंडर को पेमेंट करी है तो एक वेंडर का शो कर रहा है। अगर हम 6 को करते हैं तो यहाँ पे डाउन लेडर, यहाँ पे पूरी डिटेल उनकी आ जाएगी। अप्रूव करने के बाद प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे पीपीए आपका जनरेट हो जाएगा। और सेम जैसे आपने सिंगल के केस में किया था कि पीपीए को आपको साइन करवा के बैंक को देना है, सेम उसी तरह से आपने बैंक में डिपॉजिट करवा के आपकी ये पेमेंट डन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जो है एक्सपेंडिचर अपना करना है। ये थी आपकी, आपने सिंगल वेंडर को कैसे एक्सपेंडिचर करना है और बल्क को कैसे एक्सपेंडिचर करना है। उससे पहले आपके वेंडर सक्सेस इन बैंक होने चाहिए, तभी आप पेमेंट करो। और एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि पेमेंट करने अगर आप बैठते हो तो उस पेमेंट को आपने रिजेक्ट या अप्रूव के स्टेटस तक जरूर लेके जाना है, क्योंकि जैसे ही आप कोई एंट्री क्रिएट करते हो उसका पीएफएमएस बैलेंस उसी टाइम डिडक्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, पीएफएमएस की एंट्री जब भी करो तो उसको एंड पॉइंट तक आपने जरूर लेके जाना है। और उसको एंड पॉइंट में अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ी गलती हो गई है तो उसको भले ही रिजेक्ट करवा दो अप्रूवर से, पर उसको एंड तक जरूर करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है एक्सपेंडिचर की सारी डिटेल्स और एंट्रीज खत्म हो गई।